शुरू। प्रकृति की प्रत्येक घटना स्वाभाविक रूप से घटित होती है, चाहे वह भौगोलिक हो या जैविक। लेकिन इन सभी घटनाओं के होने की कोई न कोई वजह अवश्य होती है, चाहे वह आंतरिक हो या बाह्य। यहाँ आंतरिक तथा बाह्य वजह का तात्पर्य है परिवर्तन जो किसी मूल स्वरूप में होता है। दोनों ही परिस्थितियों में जो परिणाम प्राप्त होता है वह किसी नैसर्गिक रचना का नवीन स्वरूप है, जो हमें परिवर्तन की वजह बताता है कि उसके होने का मूल क्या है। यदि हम इसी परिवर्तन को समझना चाहे तो हमें प्रकृति के उसी स्वरूप को जानना होगा कि जिसे सिस्टम कहा जाता है। यूँ शाब्दिक रूप से सिस्टम को व्यवस्था, प्रणाली या तंत्र कह सकते हैं, परंतु व्यवहारिक रूप से समझने के लिए इसका तात्पर्य बहुत व्यापक है। हमें इसे व्यापक रूप से समझने के लिए पुस्तकों में झांकने के बजाय किसी प्रशासनिक कार्यालय, किसी कंपनी के उत्पादन में संलग्नता, किसी अदालत में मुकदमे की कार्यवाही, किसी विद्यालय की दिनचर्या या जीवों की प्राकृतिक दिनचर्या का अवलोकन करना होगा, क्योंकि अधिगम ज्ञान का द्वितीय सोपान है जो समानांतर व तुलनात्मक सीख को ग्रहण करने में प्राथमिकता देता है। पैरा, यदि किसी भी घटना के प्रथम बार साक्षी होते हैं तो केवल हम उसके मूल अंतिम स्वरूप को ही जान पाते, परंतु यदि वह घटना बारंबार दोहराई जाती है तो हम घटना के घटित होने की वजह व परिणाम यानी परिवर्तन को भी जान लेते हैं, और यही परिवर्तन हमें सिस्टम को समझने में मदद करता है। उदाहरण के तौर पर, जब हम किसी प्रशासनिक विभाग या कार्यालय की सकारात्मक या नकारात्मक चर्चा सुनते हैं तो उसके होने के मूल को जानने की कोशिश करते हैं। यदि मधुमक्खियों ने शहद कैसे बनाया यह जानना पड़े तो उसके मूल को जानने की कोशिश करते हैं। किसी विद्यालय की विशेष उपलब्धियों को जानने के लिए उसकी दिनचर्या को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी प्रकार किसी मशीन या इंजन या हमारे शरीर के अस्तित्व को जानना चाहे तो हमें उसके प्रक्रम को जानना पड़ता है। यही वो मूल है जो किसी परिवर्तन से परिणाम तक पहुँचने का स्थायी व्यवहार है, तरीका है, कार्य प्रणाली है या उस विभाग, कार्यालय, विद्यालय की उद्देश्य संपादन या
समस्या समाधान की व्यवस्था या किसी मशीन, इंजन या किसी जीव के कार्य करने का स्थायी प्रकार है। हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि सिस्टम किसी भी परिणाम तक पहुंचने का व्यवहारिक तरीका है, सलीका है, व्यवस्था है जो उसका स्थायी माध्यम बन जाता है, जिसके फलस्वरूप वो परिणाम प्राप्त किया जाता है। यदि हम सामाजिक रूप से समझना चाहे तो हमें प्रत्येक घर का अवलोकन करना होगा कि वो उसी कार्य का हो जो हर घर में होता है, जैसे जन्मोत्सव, वैवाहिक संस्कार, परिनिर्वाण संस्कार या दैनिक क्रियाएं आदि को कैसे संपादित करता है, क्योंकि हर उद्देश्य या समस्या निवारण का एक स्थायी तरीका होता है जो हमारे लिए स्थायी माध्यम या साधन बन जाता है। यदि हम यह देखना चाहें कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे परिणत होती है, तो हमें किसी प्रशासनिक कार्यालय की स्थायी दिनचर्या का अवलोकन करना होगा कि आरंभ से समापन तक वो दैनिक रूप से अपने उद्देश्यों को कैसे निर्बोध रूप से संपादित कर लेते हैं। यही बात व्यवहारिक तौर से विद्यालय पर लागू होती है, क्योंकि विद्यालय में दो तरीके का सिस्टम होता है। प्रथम प्रशासनिक सिस्टम व द्वितीय अधिगम सिस्टम। प्रशासनिक सिस्टम का प्रथम सोपान है उसके पदों की सहभागिता जो हर उद्देश्य पूर्णता या समस्या समाधान में सहभागी होते हैं। द्वितीय सोपान है उसके पदों की आपसी जवाबदेही जो उन्हें अपने पदानुसार व्यवहार करने में प्रतिबद्ध करती है, जो उच्चस्थ व अधीनस्थ के प्रति व्यवहार करने या जवाबदेही का तरीका सिखाती है। तृतीय सोपान है व्यक्तिगत भूमिका जो किसी भी सिस्टम की परिपक्वता का अंतिम स्वरूप है, जिसमें उस पदधारित में यह समझ विकसित हो जाती है। स्टॉप।